अभी दुनिया दो हिस्सों में बटी है। एक हिस्सा वो है जो एआई के आने से आशंकित है कि कितनी कंपनियां बंद हो जाएंगी, जो बंद नहीं होंगी वहां कितने लोगों की जॉब जाएगी। डर इसलिए है क्योंकि कंपनियां एक साथ 20-20 हजार लोगों को निकाल दे रही हैं। इसी दुनिया का दूसरा हिस्सा वो है जो एआई वेव में डूब नहीं रहा है, उसे राइड कर रहा है, जहां ये कर देंगे वो कर देंगे टाइप बातें नहीं हो रही है, काम हो रहा है। जैसे साउथ कोरिया, वहां सैमसंग ने एआई में कमाल का काम किया है और इससे सिर्फ कंपनी की जेब नहीं भरी, आम लोगों को फायदा पहुंचा। कितना? ध्यान से आप सुनिएगा। सैमसंग अपने 78,000 कर्मचारियों को औसत 3.5 करोड़ का बोनस देने वाली है। ये कुल रकम नहीं कह रहे हैं हम, 78,000 में से हर एक को इतना मुनाफा होगा बतौर बोनस। सैलरी तो मिलेगी ही, और ये औसत है। औसत का मतलब ये हुआ कि हजारों एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिन्हें 3.5 करोड़ से ज्यादा भी मिल रहा है, किसी किसी को 4 मिल रहा है। सैलरी जैसा हमने बताया मिल ही रही है। दक्षिण कोरिया उन कुछ देशों में से था जिन्होंने एआई बूम को समय रहते रीड कर दिया। 2023 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून युक सोल ने ऐलान किया था कि साउथ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर बनाएगा। 20 साल का रोड मैप पेश किया गया, निवेश का भी। इसके बाद दक्षिण कोरिया का फोकस एआई समिट पर नहीं, एआई पर रहा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने पूरा फोकस एआई इकोसिस्टम से जुड़े कंपोनेंट्स बनाने में लगाया, जैसे चिप्स, मदरबोर्ड्स वगैरह। इससे कंपनी ने खूब कमाई भी की। 2025 में इसका कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 43.6 ट्रिलियन वॉन था। साउथ कोरिया की मुद्रा है, डॉलर में 31 बिलियन डॉलर, भारतीय रुपए में 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा। यह मुनाफा 2026 में बढ़ा 3.2 लाख करोड़ हो गया। जब इतना मुनाफा हुआ तो कंपनी के कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमको भी शेयर दो, काम तो हमने भी दिन रात किया है, उसी से आपका मुनाफा भी हो रहा है। कर्मचारी यूनियन ने फिर मांग रखी कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक हिस्सा कर्मचारियों को दे देना चाहिए। कंपनी बोनस देना चाहती थी, लेकिन पुरानी पॉलिसी से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नहीं। इसमें क्या झोलता हम आगे तफसील से बताएंगे। अभी आप समझिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर मिलता उनको बोनस तो ज्यादा मिलता, पुरानी पॉलिसी से कम मिलता तो ठन गई। 18 दिन की हड़ताल का कॉल दिया गया। इसके बाद सरकार इन्वॉल्व हुई। और कैसे इन्वॉल्व हुई? कर्मचारियों की टांग तोड़कर उनके बच्चों को जेल भेजने में नहीं इन्वॉल्व हुई, मध्यस्थता कराने में इन्वॉल्व हुई, और फिर ये भारी भरकम बोनस तय हुआ। कर्मचारियों में खुशी की लहर है, उनके परिवार वाले फख्र महसूस कर रहे हैं कि उनके यहाँ से कोई सैमसंग में काम करता है।